वक्फ बोर्ड इस्लाम में दान और समाज सेवा की भावना का प्रतीक है। यह संस्था इस्लामी परंपराओं और मूल्यों को बनाए रखने के लिए समर्पित है, जो सदियों से चली आ रही है। आजाद भारत में स्थापित बोर्ड को वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। यह जिम्मेदारी न केवल संपत्तियों की देखभाल तक सीमित है, बल्कि उनके सही उपयोग और संरक्षण को भी सुनिश्चित करती है। ये संपत्तियां, जो अक्सर धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दानदाताओं द्वारा दान की जाती है, इस्लामी विरासत और सामुदायिक समर्थन की एक समृद्ध तस्वीर पेश करती है। इन संपत्तियों का सही प्रबंधन समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन साबित होता है। वक्फ बोर्ड का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन संपत्तियों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए, जिससे मस्जिदों, मदरसों, अनाथालयों और अन्य धर्मार्थ संस्थानों को बनाए रखने के लिए आय उत्पन्न हो। यह आय समाज के विभिन्न हिस्सों में शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भी उपयोग की जाती है। वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों के संरक्षक के रूप में कार्य करते हुए इस पवित्र विश्वास को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संस्था न केवल संपत्तियों की देखभाल करती है, बल्कि उनके माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास भी करती है। हालांकि वक्फ बोर्ड का रास्ता चुनौतियों के बिना नहीं रहा है। कानूनी विवाद, प्रशासनिक समस्याएं और पारदर्शिता की कमी जैसी चुनौतियां अक्सर सामने आती हैं। वक्फ बोर्ड का भविष्य इन चुनौतियों से उभरने और विश्वास, पारदर्शिता और प्रभावी प्रबंधन के प्रतीक के रूप में उभरने की क्षमता पर निर्भर करता है। यदि यह संस्था इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर पाती है, तो यह समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बनी रहेगी। 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन ने एक जटिल विरासत छोड़ी, खासकर संपत्ति के अधिकारों के क्षेत्र में। विभाजन के बाद कई संपत्तियों के स्वामित्व और अधिकारों पर सवाल उठे। वक्फ संपत्तियां, जो अक्सर विशाल होती हैं और विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है, इन विवादों का केंद्र बन गई। विस्थापन, प्रवासन और कानूनी विवादों के जाल में उलझ गई। इन संपत्तियों पर अधिकार जताने वाले कई पक्ष थे। तेजी से शहरीकरण और भूमि के व्यावसायीकरण ने वक्फ संपत्तियों पर दबाव को और बढ़ा दिया। शहरीकरण के कारण भूमि की मांग बढ़ी। भूमि हड़पने वालों द्वारा अतिक्रमण, अवैध कब्जे और स्वामित्व के विवाद आम हो गए। इन विवादों ने कानूनी प्रणाली पर भी दबाव डाला। स्पष्ट भूमि रिकॉर्ड और उचित दस्तावेजों की कमी ने स्थिति को और खराब कर दिया। इससे कानूनी प्रक्रियाएं जटिल हो गईं। इन भूमि विवादों और अतिक्रमण के मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने में विफलता के परिणाम स्वरूप वित्तीय नुकसान हुआ है और जनता का विश्वास कम हुआ है। यह समस्या आज भी जारी है। वक्फ बोर्ड के कामकाज को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण हाल के वर्षों में न्यायपालिका की जांच बढ़ गई है। न्यायिक समीक्षा के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए हैं। भूमि अतिक्रमण, धन के कुप्रबंधन और अनियमितताओं से संबंधित कई मामले अदालतों में पहुंचे हैं। इन मामलों ने वक्फ बोर्ड की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं। न्यायिक जांच का एक प्रमुख क्षेत्र वक्फ न्यायाधिकरणों की नियुक्ति और कामकाज रहा है। इन न्यायाधिकरणों की भूमिका और प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाए गए हैं। इन न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में चिंताएं जताई गई। न्यायपालिका ने इन चिंताओं को गंभीरता से लिया है। न्यायपालिका ने वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे के मुद्दे पर भी प्रकाश डाला है। यह मुद्दा वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है। बढ़ती न्यायिक जांच ने वक्फ बोर्ड में सुधारों के मुद्दे को सबसे आगे ला दिया है। सुधारों की मांग अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। 2015 में वक्फ बोर्ड के कामकाज की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। निष्कर्षों ने कुप्रबंधन, पारदर्शिता की कमी और सिस्टम के भीतर अक्षमता के मुद्दों पर प्रकाश डाला। ये खुलासे उन अंतरालों को समझने में महत्वपूर्ण थे जिन्हें दूर करने की आवश्यकता थी। समिति के निष्कर्षों के बाद वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए कई सुधार प्रस्तावित किए गए थे। इन सुधारों का उद्देश्य अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता लाना है। इन सुधारों के साथ एक अधिक मजबूत और विश्वसनीय वक्फ बोर्ड की उम्मीद है, जो वास्तव में अपने इच्छित उद्देश्य की पूर्ति कर सके।